हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम पे स्वागत करता हूं। हम पीछे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक का आपको देख चुके थे। समांतर श्रेणी में देखिए आपका 5 क्वेश्चन है। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सारा कॉन्सेप्ट हम सभी चैप्टर का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको बतला चुके हैं। वही कॉन्सेप्ट पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्वेश्चन का हो सकता है मान चेंज कर दे, वैल्यू चेंज कर दे, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ बोला है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, यानी सबसे पहला जो है टर्म बोला है 72, दूसरा टर्म बोला है 63 और यहाँ तीसरा टर्म दिया है 54। तो कहता है कौन सा पद शून्य होगा, यानी लास्ट पद ए एन आपका क्या बोला है, 0 आना चाहिए। तो ए एन के लिए फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही जानते हैं। और पहला पद देखिए आपके पास क्या है, 72 है, और हम यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यही होता है, a2 माइनस a1। तो a2 देखिए कितना है, 63, अब माइनस 72। तो 63 माइनस 72 करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 9। ठीक, अब यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान हम जानते हैं 72 है, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान हम जानते हैं माइनस 9 है। ठीक है, बराबर 0। चलिए 72 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो एन माइनस 1 इधर माइनस 72 हो गया, और ये माइनस 9 देखिए एन माइनस 1 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, इधर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 9 को 8 बार में कैंसिल करेंगे। अब बताइए एन बराबर माइनस 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 8 प्लस 1 अर्थात 9 आ गया। एन का मान क्या आया, 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, नौवां पद। नौवां पद क्या हो जाएगा, नौवां पद आपका क्या हो जाएगा, वह 0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी नौवां पद क्या हो जाएगा, आपके 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आज का वीडियो का, यह आज का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला है बिंदु ए कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, थीटा, सॉरी यहाँ 0 होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ। ठीक है, और दूसरा बोला है 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या है। तो बताइए, इसको हम क्या कहते हैं, x1, इसको हम कहेंगे y1, इसको हम क्या कहते हैं, x2, इसको हम कहेंगे y2। ठीक, तो अब बताइए बीच की दूरी पूछा है, बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस यानी d बराबर, डिस्टेंस यानी d बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1, यानी 0 में अगर a cos थीटा को माइनस करेंगे, 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी a साइन थीटा में 0 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a साइन थीटा ही आएगा, और उसका स्क्वायर। ठीक, बताइए 0 में a cos थीटा माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस a cos थीटा। अब माइनस a cos थीटा का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। किसी भी निगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वह पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, प्लस a साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और ये हो गया a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से क्या निकलेगा, a। तो d का मान क्या हो जाएगा, d का मान हो जाएगा ऑप्शन a। ठीक, और यहाँ ऑप्शन b था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ABC में x, y क्रमशः भुजा AB और AC पर 2 बिंदु है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन इस स्लॉट का, यानी इस स्लॉट का, तो इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। A, B और C त्रिभुज बोला है, AB और AC पे 2 बिंदु बोला है, और XY समांतर है BC का। चलिए XY बोला है, समांतर किसका है, ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है। ठीक, यदि AX और XB अनुपात दिया 2:3, तो बोला AY और अनुपात YC। तो बताइए AX अनुपात XB बोला है, जो कि हो जाएगा AY अनुपात क्या हो जाएगा, YC का।
तो बताइए ए एक्स बाय एक्स भी बोला है 2:3, तो ये भी ए वाई वाई सी आपसे अगर पूछा है, ये भी अनुपात क्या आएगा, 2:3 आएगा। 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, याद होगा क्षेत्रफल, एरिया, ए फॉर एरिया, पहला त्रिभुज का एरिया, दूसरा त्रिभुज का एरिया का अनुपात अगर दिया रहेगा तो साइड 1 का स्क्वायर बाय साइड 2 का स्क्वायर, परिमाप 1 का स्क्वायर बाय परिमाप 2 का स्क्वायर, मीडियन 1 का स्क्वायर बाय मीडियन 2 का। 1 और 2 क्यों बोल रहे हैं, ये पहला त्रिभुज में मीडियन, दूसरा त्रिभुज में मीडियन, पहला त्रिभुज का परिमाप, दूसरा त्रिभुज का परिमाप, S1 पहला त्रिभुज की भुजा और S2 दूसरे त्रिभुज की भुजा। ठीक है, उसी तरह मीडियन के साथ साथ यहाँ पे क्या आ सकता है, पहला त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर और बटे दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर, ये सब होता है। ठीक है, तो कहता है उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एम फॉर माध्यिका यानी एम फॉर मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है, तो हमको इसका रिलेशन और इसके रिलेशन दिया हुआ। ठीक है, ये दे दिया और ये आपको निकालना है। तो एरिया देखिए कितना दिया है, 121 बटा कितना 64, जो कि लिखेंगे m1 का स्क्वायर बाय m2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट अंदर कितना आ जाएगा, रूट अंदर कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा 121 बटा कितना हो जाएगा 64, इधर हो जाएगा मीडियन 1 और बाय मीडियन 2, मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है, 121 से क्या निकलेगा 11, 64 से क्या निकलेगा 8, तो पहला माध्यिका 11 हो जाएगा, दूसरा माध्यिका अनुपात में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 अनुपात क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो 11 अनुपात देखिए क्या है 8 है, और यहाँ 8 अनुपात 11 दिया हुआ, तो ये मिस्टेक से मत मारिएगा। ठीक है, 11 अनुपात 8 और 8 अनुपात 11 में काफी अंतर होता है। ठीक, तो ये सब क्या है गलत है, ये ऑप्शन सब क्या है गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। जब दो वृत्त जो है आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, आपस में एक दूसरे, देखिए ये क्वेश्चन बोला था दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, हैक कर गया था। ठीक, तो अब चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए दो वृत्त आपस में बोला है प्रतिच्छेद करेगा, दो वृत्त आपस में क्या बोला है प्रतिच्छेद करेगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या बोलेगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या ये आपका एक ये आ जाएगा और एक आपका ये जाएगा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा वो आपका कितनी हो जाएगा 2 हो जाएगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जब बोलेगा यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, रेडियस बोला है 7 सेंटीमीटर। ठीक, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई बोला है, बाह्य बिंदु PT की बोला है 24, तो कहता O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा। चलिए समझिए इस डाटा को, यह आपका क्या है वृत्त है। ठीक, बाह्य बिंदु P से, ठीक, स्पर्श रेखा PT की लंबाई पूछा, स्पर्श रेखा PT की लंबाई पूछा है, और यहाँ पे दिया हुआ O, और इस पॉइंट को ऐसे मिला लीजिएगा। आप जानते हैं OT, OT क्या है, यहाँ पे OT आपका क्या है रेडियस है, और रेडियस जो है स्पर्श रेखा के साथ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया, OT आपको 7 दे दिया, PT आपको 24 दे दिया, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, और कर्ण हमेशा क्या होता है त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, अन्य दो भुजा से, अन्य दो भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो बताइए इस 17 और 17/2 तो ऐसे गलत हो गया, 17 और 17/2 आपका सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, ऊपर में ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे देखिए 30, 28, 25 और 18, 18 गलत हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे कितना आएगा 24 और 7 से बड़ा आएगा, 7, 24 और 7 से बड़ा आएगा। तो बताइए यहाँ पे परपेंडिकुलर लगा देंगे, यहाँ ये आपका कर्ण हो गया, तो OP स्क्वायर या OP बराबर आप लिख सकते हैं PT स्क्वायर और प्लस OT स्क्वायर। ठीक, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपको याद होगा,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, रूट ओवर कीजिएगा कितना आएगा 625 आएगा। तो 625 से यहाँ कितना निकलेगा 25 निकलेगा। ठीक है, तो यानी ओपी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अगला बोला किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 बोला है, और पी से उसी वृत्त पे खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींची जाती है और दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो आपस में दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है बराबर। जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक, यहाँ पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे। ठीक है, तो बताइए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पी से ए तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये बात हम वृत्त में आपको बताए थे। तो एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है तो दूसरे स्पर्श रेखा की भी लंबाई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हो, अगर समपाती रेखाएं हो तो इसके कितने हल होंगे। तो इसका अनंत हल होता है, यानी अनगिनत हल होता है। जब भी समपाती होगा तो अनगिनत, समांतर होगा तो हल नहीं होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो यूनिक हल होगा, और द्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा एक्स और वाई का। अगला बोला 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2x 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार होंगे। चलिए A1 2 हो गया, B1 माइनस 1 हो जाएगा और C1 माइनस 3 हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखिए, जो x के कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं। ये कितना आएगा 12, B2 कितना हो जाएगा 7 और C2 कितना हो जाएगा माइनस 5। बताइए A1 बाय A2 कितना आएगा 2/12, 2 एकम 2 6 बार 1/6 आया। B1 बाय B2 निकालते हैं, B1 बाय B2 तो माइनस 1/7। तो क्या A1 बाय A2 अब बराबर B1 बाय B2 है। तो कहिएगा नहीं है, A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2 के। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया आलेख जो है प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा, यानी इसका एक हल निकलेगा। ठीक है, और द्वितीय हल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 0। x माइनस वाई बराबर अगर 0 बोला तो क्या हम x बराबर y बोल सकते हैं। तो बताइए x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आएगा। x का मान 3 रखेंगे तो ये भी 3 आएगा। अगर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 देगा, माइनस 2 रखेंगे तो ये माइनस 2 देगा। तो यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आलेख को। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 ले लिए, यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस 3, यहाँ माइनस 4 ले लिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ले लिए। ठीक है, अब बताइए x अगर 1 लेंगे और तो y भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे आएगा। x अगर 2 लेंगे y भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ देखा जाए तो ये क्या होगा इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, इसके सामने और इसके सामने। ठीक, x 3 लेंगे y 3 लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, अगर 1 1 लेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 जाएगा, माइनस 2 जाएगा, माइनस 3 जाएगा और ये माइनस 4 जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए अगर x का मान माइनस 1 लेंगे तो y का मान भी माइनस 1 होगा। तो बताइए क्या ये पॉइंट यहाँ आएगा कि नहीं, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर 2 और 2 लेंगे तो क्या ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3 और 3 लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा। तो ये लाइन आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये सारे डॉट को अगर हम मिलाते हैं, ये सारे डॉट को मिलाते हैं, ठीक है, ये सारे डॉट को मिलाते हैं तो यह आपको नजर आ रहा होगा जी ये मूल बिंदु से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु। इसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। यह मूल बिंदु से गुजरता है तो इसका मतलब है यह मूल बिंदु से जाती हुई पर जाएगी। अगर x बराबर अगर y हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा वो मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। बगल में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है
ठीक, तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।